Hello everyone. Today this is our 24th session of C programming language, and in our previous session we learned about while loop program, that is the program of Armstrong number, and count the number of digits and the concept of do while loop. And today in this lecture we are going to learn about do while loop प्रोग्राम, है ना। आज हम हमारे इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं कि डू व्हाइल लूप जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सिंटैक्स, उसका प्रोग्राम कैसे क्या क्रिएट करते हैं, प्लस कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप कि नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा था डू व्हाइल लूप के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि यार डू व्हाइल लूप आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब जहां पर आपकी कंडीशन चेक होती है एट द टाइम ऑफ एग्जिट। तो इसका मतलब है कि मेरी कंडीशन सही हो या कंडीशन मेरी गलत हो, यहाँ पर मेरा लूप एक बार तो चलेगा, मतलब चलेगा ही सही। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन की। तो जैसा कि आपको यहाँ पर टर्बो C7 दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो अब यहाँ पर अगर मैं डू व्हाइल लूप का कंसेप्ट अगर आपके सामने रखता हूँ, क्या डू व्हाइल लूप में होगा क्या, तो देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रोग्राम का, जिसमें मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है इंट आई, और आई की वैल्यू मैंने रख दिया है यहाँ पर 1, या मैंने सिंपली बोला आई की वैल्यू है यहाँ पर 10। अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर लिखा है डू। डू के अंदर मैंने यहाँ पर सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया है, प्रिंट एफ। और इस प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स। मैंने सिंपली यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। और अब इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली कंडीशन पुट कर दी यहाँ पर क्या कि यार व्हाइल, और व्हाइल में मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है कि i इज नॉट इक्वल्स टू 10, कि यहाँ पर आपका i 10 नहीं होना चाहिए। आपने क्या करा यहाँ पर, आपने यहाँ पर सिंपली लिखा है डू। डू के बाद में आपने क्या करा है, डू के अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है, और उसके बाद में फिर आपने क्या कर दिया यहाँ पर, आपने व्हाइल में क्या कर दिया है, कंडीशन को चेक करवा लिया है कि यार i इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर i की वैल्यू तो क्या दिख रही है मुझे यहाँ पर 10। तो मैंने यहाँ पर डू के अंदर क्या लिखा है, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट, मतलब यहाँ की कंडीशन चेक हो रही है क्या, नहीं, कंडीशन कोई भी चेक नहीं हो रही है, तो मुझे एंट्री तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे एंट्री मिल गई है। एंट्री मिलने के बाद में डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट प्रिंट हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पर कंडीशन आपके सामने चेक होगी कि क्या आई की वैल्यू 10 नहीं है क्या, तो यहाँ पे तो आई की वैल्यू 10 है, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और फॉल्स होने पर मैं डायरेक्टली कहाँ आ जाऊंगा, अपने डू व्हाइल लूप से बाहर। तो इसका मतलब क्या है, वेदर माई कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, डू व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस। तो ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे रन किया। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ मिला है आपको, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी है कि आपकी कंडीशन सही होती हो या सही आपकी कंडीशन गलत होती हो, डू व्हाइल लूप एक ना एक बार तो चलेगा, मतलब चलेगा ही सही। ठीक है, ये तो मैंने क्या करा है, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा एक प्रोग्राम बनाया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म करने की, क्या मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, तो मैं यहाँ पर अब यूजर से एक नंबर गेट करूंगा। नंबर गेट करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ, या फिर आप सिंपली ऐसा बोलो, है ना, क्या, चलो ठीक है कि वो वाला एग्जांपल हम अभी देखते हैं। उसके भी पहले यहाँ पर अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर अगर हमें इसे n नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, तो फिर अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं एक पहले वैसा एग्जाम्पल बताता हूँ सिंपल, और उसके बाद में फिर अपन दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैं ऐसे सेव एज कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सी यूनिक प्रो, और हम सेव कर लेते हैं एज अ प्रोग्राम नंबर प्रॉग, और प्रॉग को मैंने लिख दिया यहाँ पे 50। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि यार आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या कर दी है 1, और मैंने यहाँ पर आकर डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है %d, कॉमा सेपरेट करके मैंने कर दिया यहाँ पर आई। और अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आई प्लस प्लस। फिर हर बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय 1। और अब यहाँ पर आप कंडीशन पुट कर दो, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इससे क्या होगा, क्या यहाँ पर जब आई 1 होगा, एंटर मिलेगी, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 चेक हो जाएगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या। अगर हाँ, तो उस केस में आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कंट्रोल ऊपर चले जाएगा, और फॉल्स होगी तो वो बाहर आ जाएगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे रन किया। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स, और 1 टू लेकर 10 यहाँ पर क्या हो गया है, आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हो कि कैसे आपने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करा है। इनिशियलाइजेशन के बाद आपने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है, फिर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट के बाद फिर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, व्हाइल लूप एग्जिस्टेंस में आ रहा है ना, डू व्हाइल लूप एग्जिस्टेंस में आ रहा है, और जिसमें व्हाइल में आपने क्या चेक करी है, कंडीशन एट द टाइम ऑफ एग्जिट।
एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या क्रिएट करना है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब यहाँ पर हम एक ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें हम यहाँ पर यूजर से एक नंबर गेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर यूजर से जो नंबर गेट करूंगा, है ना, तो वो नंबर गेट करने के बाद में, है ना, मैं यूजर से ऐसा पूछूंगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो? यूजर बोलेगा यस आई वांट टू कंटिन्यू, तो इन दैट केस आप फिर से यूजर से नंबर गेट करोगे। फिर से आप पूछोगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, यूजर बोलेगा यस आई वांट टू कंटिन्यू, तो आप फिर से यूजर से नंबर गेट करोगे। और अब ये नंबर आप गेट करने के बाद में करोगे क्या, तो जितने भी नंबर आप यहाँ पर गेट कर रहे हो उन सब का फाइनल आप सम करके यूजर को एट द एंड क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे, जब यूजर एंटर करेगा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं, क्या हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो उस केस में आप क्या कर रहे थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब इन सारे नंबर्स का अगर आपको सम फाइंड आउट करना था तो आप लिखते थे सम इक्वल टू सम प्लस आई। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप क्या करोगे कि अगर आपके पास में n नंबर्स है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप नंबर गेट कर रहे हो, और उन सारे नंबर्स का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली लिख दोगे सम इक्वल टू सम प्लस योर नम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ सेव एज, फाइल में जाकर मैंने करा है सेव एज, यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर दिया है proc 51, राइट। अब अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली आई के प्लेस पर मैंने मेंशन कर दिया है नम, और यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ सिंपली कैर सी एच। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में ये सबसे पहले तो क्लियर किया और कंडीशन भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। हम देखते हैं अब यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी। उसके भी पहले अब मैंने यहाँ पर आकर यूजर को क्या बोला है, मैंने यूजर को बोला है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं सिंपली यहाँ पर बोल दूंगा एंटर नंबर। यूजर यहाँ पे क्या एंटर करेगा, नंबर एंटर करेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में स्कैन एफ, और स्कैन एफ में अब आप यहाँ पर क्या कर लोगे, आपने लिखा है %d, %num। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अब यूजर ने यहाँ पे नंबर एंटर किया है, नंबर एंटर करने के बाद में अब आप यूजर से क्या पूछोगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में अब आप यहाँ पर क्या पूछोगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, इफ यस प्रेस स्मॉल या फिर कैपिटल वाई। ठीक है, मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया। अब अगर मैंने ऐसा लिखा है तो अब इस केस में क्या होगा, मुझे सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्कैन ऐप, और स्कैन ऐप के बाद में मुझे यहाँ पे यूजर से नंबर गेट करना रहेगा, और नंबर गेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ लिखना रहेगा परसेंट, सॉरी, है ना, मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, यूजर से, सॉरी, नंबर गेट नहीं करना रहेगा, मुझे यहाँ पर यूजर से क्या गेट करना रहेगा, या तो स्मॉल वाई या फिर कैपिटल वाई। तो स्मॉल वाई या फिर कैपिटल वाई गेट करना रहेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा %c, %m%ch। और अब अगर आप यहाँ पे यूजर से कैरेक्टर गेट करते हो कि यार आपको स्मॉल वाई या कैपिटल वाई में से क्या मिल रहा है ना, तो ये सी एच के अंदर ये स्मॉल या फिर कैपिटल वाई आपके पास में आएगा, या अदर देन स्मॉल या फिर कैपिटल वाई भी कुछ आ सकता है, और फिर उससे आप चेक करोगे एट द टाइम ऑफ कंडीशन चेकिंग कि वेदर सी एच इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई और सी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई। अगर यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल फिर से जाएगा आपके एंटर नंबर पे, आप फिर से नंबर को एंटर करोगे। तो अब अगर मेरे पास में यहाँ पर n नंबर ऑफ टाइम्स नंबर आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, क्या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे लिख कर बता रहा हूँ कि मेरे पास में पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। अब मुझे यहाँ पे जो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, इन सबका क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो अब इन सब का अगर सम फाइंड आउट करना है तो आपने देखा था n नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आपने आपके प्रीवियस सेशन में कि आप लिखते थे सम इक्वल्स टू सम प्लस n। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। और ऐसा लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे, और जब यहाँ पर यूजर अदर देन स्मॉल या फिर कैपिटल वाई एंटर करता है तो उस केस में वो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बाहर, और बाहर आने के बाद में आप क्या प्रिंट करवा दोगे, फाइनल सम। और फाइनल सम में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर %d, लाइन चेंज, कॉमा सेपरेट करके आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर सम। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं कि क्या मेरा प्रोग्राम पूरा सही है क्या, तो ठीक है, मैं एक बार पहले इसे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल कर मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक एरर आ रही है, और एरर की अगर हम बात करें कि एरर क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा है अनडिफाइंड सिंबल सम। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, साइड बाय साइड इसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, मैंने इसे फिर से कंपाइल किया, रन किया, मैंने यहाँ पर एंटर किया 5। मैंने जैसे ही एंटर किया
डू यू वांट टू कंटिन्यू, और डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया है, इफ यस प्रेस स्मॉल या फिर कैपिटल वाई, और डायरेक्टली उसने मुझे सम दे दिया है। इसने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि यार स्मॉल वाई एंटर करना है या कैपिटल वाई, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, तो जैसा कि आपने स्विच केस में देखा था, और स्विच केस के केस में भी आपने स्पेशल केस जब देखा था, जब आप वहाँ पर केस प्लस केस माइनस ले रहे थे, कि आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू गेट करी है, और इंटीजर वैल्यू के बाद में जैसे ही आपने एंटर किया है, तो वो एंटर कहाँ चले गया है, आपके इस परसेंट सी में चले गया है। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली एंटर को इस परसेंट सी पे नहीं पहुंचाना है अगर, तो उस केस में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं एक स्पेशल फंक्शन लिखता हूँ गेट कैर। ये गेट कैर फंक्शन क्या करेगा, तो ये गेट कैर फंक्शन सिंपली आपके कैरेक्टर को गेट कर लेगा, और गेट करने के बाद में होल्ड कर रखेगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो परसेंट सी आपको सिलेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पर आप सिंपली आपका स्मॉल या फिर कैपिटल वाई क्या करोगे, एंटर करोगे। तो अगर मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और सेव करके अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, और अब मैंने यहाँ पर एंटर करा है 1, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने प्रेस किया स्मॉल वाई, मैंने एक और नंबर लिखा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने यहाँ पर लिख दिया 78, ठीक, सॉरी मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल वाई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर नंबर, मैंने लिखा 78, मैंने करा एंटर, मैंने बोल दिया नो, है ना, अदर देन एंड, आप कुछ भी अदर देन स्मॉल या फिर कैपिटल वाई आप कुछ भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। मैंने जैसे ही फाइनल एंटर किया, वैसे मुझे सम कितना मिल गया है, 81। कैसे, 78 + 2 80 + 1 81। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर आपके डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो एक बार आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि डू व्हाइल के प्रोग्राम्स आप उस केस में यूज करोगे जहां पर आपको आपके लूप को एटलीस्ट वन टाइम तो क्या करना है, चलाना ही है। जहां पर आप सिंपली यूजर को ये दिखाना चाहते हो कि यार आपका ये प्रोग्राम ये टास्क परफॉर्म करता है, अब आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप फिर इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाओ। तो इस टाइप का सिनेरियो अगर मुझे यूज करना है, तो वहां पर मैं किसका यूज करूंगा, डू व्हाइल लूप का यूज करूंगा। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं कि यार हमें इस सेशन में और क्या कवर अप करना है, तो इस सेशन में अगर हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नेस्टेड लूप, है ना, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नेस्टेड लूप। तो अब अगर हम बात करते हैं नेस्टेड लूप की, क्या नेस्टेड लूप होता क्या है, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम आ गए हैं कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप के, क्या नेस्टेड लूप होता क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ अपनी हेडिंग, नेस्टेड लूप। तो अब ये नेस्टेड लूप क्या है, तो नेस्टेड लूप मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे, लूप इनसाइड लूप। नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, लूप इनसाइड लूप। नेस्टेड लूप मीन्स लूप इनसाइड लूप। अब अगर हम बात करें क्या ये लूप इनसाइड लूप मतलब, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में फॉर लूप के अंदर क्या आ सकता है, तो फॉर लूप के अंदर आपके पास में व्हाइल लूप आ सकता है। अगर आप बात करो क्या इसके अलावा, तो इसके अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास में व्हाइल लूप के अंदर क्या आ सकता है, व्हाइल लूप आ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आ सकता है। ठीक, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में डू व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर आपका व्हाइल लूप आ सकता है। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है ना, यहाँ पर, है ना, और मैंने फाइनली यहाँ पे क्या लिख दिया, ETC। मतलब मैं सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है। तो नेस्टेड लूप मतलब सिंपली लूप इनसाइड लूप। नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, लूप इनसाइड लूप। लूप इनसाइड लूप मतलब आप क्या बोलोगे कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। कितने भी लूप हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपली सिर्फ दो लूप का कॉम्बिनेशन बताया है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। यहाँ पर आपके पास में एक लूप के अंदर n नंबर ऑफ लूप्स आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले मैंने सिंटेक्स क्या बता दिया यहाँ पर, फॉर के अंदर व्हाइल का। फिर मैंने सिंटेक्स क्या बताया यहाँ पर, व्हाइल के अंदर व्हाइल का। फिर मैंने सिंटेक्स क्या बताया यहाँ पर, तो मैंने बताया फॉर के अंदर फॉर का, है ना। फिर मैंने सिंटेक्स क्या बताया यहाँ पर, फॉर डू व्हाइल के अंदर व्हाइल का। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आपके n नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं, सिंटेक्सेस बन सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, फॉर के अंदर फॉर का, है ना, नेस्टेड लूप का। तो देखते हैं अपने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ लिखा फॉर, और फॉर में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन करा है i = 1
से i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 और मैंने मेंशन कर दिया है i प्लस प्लस। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में अब क्या होगा, तो यहाँ आने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, आपने यहाँ पे लिखा है फिर से फॉर लूप, है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आगे से पेस्ट कर दिया। मैं अब यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है फॉर लूप और फॉर लूप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है j इक्वल्स टू 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया है j इज लेस देन इक्वल्स टू 3 और मैंने यहाँ पे कर दिया है j प्लस प्लस। अब अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर मुझे करना क्या है ना, मैंने अगर बात करी यहाँ पे मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया परसेंट डी के बाद में मैंने क्या करा, लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने आई लिख दिया। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ये सारे टास्क परफॉर्म कैसे क्या होंगे। मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, तो प्रिंट एफ के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया परसेंट डी के बाद में मैं क्या करूँगा, तो परसेंट डी के बाद में या मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया है स्लैश टी परसेंट डी। और इसके भी पहले यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं आई इक्वल्स कॉलन और यहाँ पर लिख देते हैं अपन जे कॉलन। और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर करा है लाइन चेंज और लाइन चेंज के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर जे। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पर सिंटेक्स दिख रहा है, ये सिंटेक्स है क्या, तो इस सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपके पास में सबसे आउटर लूप है, या ऐसा बोलोगे ये जो आपके पास में लूप दिख रहा है, ये लूप आपका कहलाता है आउटर लूप। ये लूप कैसे कहलाता है आपका, आउटर लूप। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आउटर लूप। फिर मैंने बोला कि अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में फिर ये वाला जो लूप दे के रखा हुआ है आपको, ये कहलाता है आपका इनर लूप। ये क्या कहलाता है आपका, इनर लूप। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये क्या है मेरा इनर लूप। फिर अगर हम बात करें कि चलो ठीक है ये आउटर लूप है, तो आउटर लूप का स्कोप क्या कितना रहेगा, तो ये आउटर लूप का ये पूरा स्कोप रहेगा। मैंने बोला कि यार ठीक है ये तो आउटर लूप हो गया, इनर लूप के स्कोप की अगर मैं बात करूं तो इनर लूप का स्कोप कहाँ तक रहेगा, तो ये मेरा पूरा इनर लूप का स्कोप हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, इनर लूप आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग n नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। मैंने क्या बोला, इनर लूप आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग n नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। मतलब क्या, मतलब सिंपल सा ये है कि आप यहाँ पर ऐसा देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसा देखेंगे कि सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्रिंट हो जाएगी। मैंने बोला i इक्वल्स टू 1। फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं कि अब इसके बाद में क्या हो रहा है, तब यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब i 1 है, कंडीशन चेक हुई है, क्या i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस है ना, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, एंटर मिली। एंटर मिलने पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 प्रिंट, तो i तो 1 प्रिंट हो गया है। अब फिर जब आप यहाँ पर आए हो तब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार j क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा 1 से, फिर कंडीशन चेक होगी इज j इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, एंटर मिली। अब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी आपकी j की वैल्यू। तो अब अगर यहाँ पर j की वैल्यू प्रिंट होगी तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ आकर आपने j इक्वल्स टू कितना प्रिंट कर दिया 1। अब जब आपने यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 प्रिंट कर दिया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में कंट्रोल वापस से कहाँ जाएगा, आपके इनर लूप पर j प्लस प्लस। अब j यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हियर j बिकम्स 2। कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, हाँ 2 छोटा है 3 से, तो फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका j। अब फिर से j प्रिंट होगा तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर फिर से क्या प्रिंट करवा दोगे आप, j इक्वल्स टू 2। फिर अगर हम बात करें कि यार अब क्या होगा, तो j2 प्रिंट हो गया है। अब फिर उसके बाद में कंट्रोल वापस से जाएगा j प्लस प्लस, j बिकम्स 3, इज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू, तो एंटर मिलेगी और यहाँ पर फिर से j प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे j प्रिंट होता है तो j क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, j इक्वल्स टू 3। फिर अगर हम बात करें कि यार अब क्या होगा, तो J3 प्रिंट होने के बाद में कंट्रोल वापस से आपका जाएगा J प्लस प्लस, तो अब J हो जाएगा यहाँ पर 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पर ये लूप डायरेक्टली यहाँ से स्किप होकर कहाँ आएगा, यहाँ से बाहर। बाहर आने के बाद में अभी ये किसके अंदर है, आपके आउटर लूप के अंदर है, तो कंट्रोल वापस से कहाँ जाएगा यहाँ पर, आउटर लूप पर। अब यहाँ होगा i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब i पहले क्या था 1, तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस सॉरी 1 तो था, i प्लस प्लस के केस में क्या हो जाएगा 2, तो i प्लस प्लस हो जाएगा मतलब 2 हो गया, तो इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस अगर 2 छोटा है 3 से तो एंटर मिलेगी। एंटर मिलने पर यहाँ पर क्या होगा, i की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगी। तो अब i की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 प्रिंट होती है तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, i इक्वल टू 2।
है ना। यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, i इक्वल्स टू 2। अब i इक्वल्स टू 2 प्रिंट हो गया है। अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो जब i 2 प्रिंट हो गया है तो वापस से एंटर मिलेगी इनर लूप में। अब j फिर से क्या इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा j1 कंडीशन चेक 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू, तो उस केस में एंटर मिलेगी और आप प्रिंट कर दोगे j को। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर अब ये लूप कितनी बार चलेगा, तो यहाँ पर ये लूप फिर से कितनी बार 3 टाइम्स चलेगा। तो 3 टाइम्स चलेगा तो j1 फिर प्रिंट हो जाएगा j2 फिर प्रिंट हो जाएगा j इक्वल्स टू 3। कुछ इस टाइप से क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला अब क्या होगा, तो फिर से कंडीशन फॉल्स होकर ये डायरेक्टली कहाँ आएगा, आपके आउटर लूप पर i प्लस प्लस आई पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर i आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर i की वैल्यू को क्या प्रिंट करवा दिया 3। अब i 3 प्रिंट होने के बाद में फिर क्या होगा, तो अब i 3 प्रिंट होने के बाद में जब ये इनर लूप पर आएगा तो इनर लूप फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, तो 1 प्रिंट होगा फिर 2 प्रिंट होगा फिर 3 प्रिंट होगा इनर लूप में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि j इक्वल्स टू 1 प्रिंट हुआ, j इक्वल्स टू 2 प्रिंट हुआ, j इक्वल्स टू 3 प्रिंट हुआ। फिर कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो कंडीशन यहाँ पर आपकी फॉल्स होगी। फॉल्स होने पर वो कंट्रोल आउटर लूप पर जाएगा। आउटर लूप पर जाने के बाद में i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दैट इज 4। इज 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, तो ये डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका बाहर। तो इस वे में आपने यहाँ पर क्या देखा है, आपने यहाँ पर देखा है कि कैसे आपका नेस्टेड लूप यहाँ पर वर्क कर रहा है कि i इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग देखोगे आप यहाँ पर, है ना। चलिए, ये जो आपका आउटर लूप था, ये जो आपका आउटर लूप था, आउटर लूप कितनी बार चला है यहाँ पर, आउटर लूप सिंपली सिर्फ 3 टाइम्स चला है। लेकिन इनर लूप आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग कितने टाइम्स चला है, n नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर आउटर लूप जब 1 था तो ये 1 2 3 चला। फिर आउटर लूप जब यहाँ पर आपका 2 था तो ये कितनी बार चला है 1 2 3। और फिर आउटर लूप जब यहाँ पर आपका 3 है ना, तो फिर से ये कितनी बार चला है 1 2 3। तो आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप कितनी बार चल रहा है आपका, n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यही जो कंसेप्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यार आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप 3 टाइम्स लेगा, कि जब i 1 है तो j 1 2 3, i जब 2 होगा तो j 1 2 3, और जब i जब 3 होगा तो फिर j 1 2 3। तो अब इसे हम अगर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करें तो कैसा क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो मैं आ जाता हूँ अपने टर्बो C7 पर। तो आपको आपकी स्क्रीन पर टर्बो C7 दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रोग्राम को कर लेता हूँ सेव एज। अपन यहाँ पर आए सी यूनी प्रो, यहाँ अगर मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ अगर मैंने सिंपली कर दिया prog 52। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर इन सब सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अपने प्रोग्राम का सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये आपके सामने आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके प्रोग्राम का। अब अगर हम बात करते हैं अब करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने सिंपली मेंशन कर दिया i कॉमा j। अब मैंने बोला अब, तो अब यहाँ पर आप सिंपली लूप लगा दोगे। आप क्या नेस्टेड लूप आपने करा है i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 से i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 i प्लस प्लस। फिर अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो अब आप यहाँ पर आकर सिंपली प्रिंट करवा दोगे। सबसे पहले प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे i%d। ठीक है, लाइन चेंज, और उसके बाद में कॉमा सेपरेट करके आपने आई कर दिया। तो यहाँ अगर आप क्या कर दोगे फॉर लूप आपने यहाँ पे कर दिया है j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 से कहाँ तक जाएगा, j इज लेस देन इक्वल्स टू, आपने क्या कर दिया है j इज लेस देन इक्वल्स टू, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो j1 हो गया। j1 के बाद में आपने क्या बोल दिया है j इज लेस देन इक्वल्स टू 3, और हर बार आप क्या कर दोगे j को प्लस प्लस। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब क्या होगा, तब यहाँ पर आने के बाद में आपने सिंपली कर दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो प्रिंट एफ में यहाँ पर आप सिंपली मेंशन कर दोगे /t j%d लाइन चेंज, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, तब यहाँ पर आपने कॉमा सेपरेट करके क्या लिख दिया है j। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या ये जो आपने टास्क परफॉर्म किया है ना, इससे आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसे रन किया। रन करने के बाद में आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर i1 था तो j1 2 3 मिला, i2 है तो j1 2 3 मिला, i3 है तो j1 2 3 मिला। तो इस वे में आपने यहाँ पर किसका कंसेप्ट देखा है, यहाँ पर आपने सिंपली आपके नेस्टेड लूप का कंसेप्ट देखा है। और ये जो नेस्टेड लूप का आपने कंसेप्ट देखा है, ये नेस्टेड लूप का कंसेप्ट आपको क्या बता रहा है, तो ये नेस्टेड लूप का आपको कंसेप्ट ये बता रहा है कि कैसे आप एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैसे आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप आपका n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा।
तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल बताया ये सिंपली फॉर के अंदर फॉर का एग्जांपल बताया है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप फॉर के अंदर व्हाइल इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप व्हाइल के अंदर फॉर इंप्लीमेंट कर सकते हो, व्हाइल के अंदर व्हाइल इंप्लीमेंट कर सकते हो, डू व्हाइल के अंदर व्हाइल इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि यार अब हम इसमें और क्या देख सकते हैं, तो इसके बाद में आपके पास में कंसेप्ट आता है आपके जंप स्टेटमेंट्स का, कि लाइक मैंने अगर यहाँ पर ऐसा बोला है कि यार मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर अपने लूप को टर्मिनेट करना है, या तो इनर लूप से या फिर आउटर लूप से, तो उस केस में क्या होगा, तो आप यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ोगे जंप स्टेटमेंट का। या आप ऐसा बोल सकते हो कि यार सर अगर हमें यहाँ पर दो नंबर के बीच में इवन नंबर्स प्रिंट करवाना है, या दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स को रिवर्स करवाना है, या दो नंबर के बीच के सारे प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो अब वो कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स आप कवर अप करोगे आपके आगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या देखा है, तो आज के सेशन में सिंपली हमने डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम डिस्कस करे हैं, और डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम को डिस्कस करने के बाद में आपने आपके आज के सेशन में आपका नेस्टेड लूप का कंसेप्ट देखा है, और नेस्टेड लूप का सिंपली एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर देखा है। और अब अगर हम बात करें कि यार ये नेस्टेड लूप पर हम और कैसे क्या प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो फिर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विद द हेल्प ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फिर अब इसके आगे का जो कंसेप्ट रहेगा वो हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।